हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं डीआरडीओ द्वारा VLSR-SAM को डेवलप किया जा रहा है, यानी कि वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये मिसाइल्स शुरुआत में हमारे इंडियन नेवी के वॉरशिप्स में लगेंगे। बाकी इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है फ्यूचर में इसके लैंड बेस्ड वर्जन भी निकलकर सामने आए। तो इस मिसाइल सिस्टम के जो टेस्ट हैं ये 2021 से ही किए जा रहे हैं। पहला टेस्ट 22 फरवरी 2021 को किया गया था, जो कि सक्सेसफुल था और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो टारगेट है उसको इंटरसेप्ट किया गया था। दूसरा टेस्ट 2021 में ही दिसंबर को किया गया था, जो कि अगेन एक सक्सेस था। वहीं पर जो तीसरा टेस्ट है ये 2022 जून में किया गया था और इस टेस्ट के दौरान भी एक एरियल टारगेट को सक्सेसफुली इंगेज किया गया था। वहीं पर चौथे टेस्ट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशल था, जो कि 2022 अगस्त में किया गया था और पहली बार इस टेस्ट के दौरान एक वॉरशिप से इस सिस्टम को वर्टिकली लॉन्च करके टारगेट को इंटरसेप्ट किया गया था। तो कहा जाता है कि VLSR-SAM की जो मैक्सिमम रेंज है ये 40 से 50 किलोमीटर के आसपास की है और जो मैक्सिमम इंटरसेप्टिंग एल्टीट्यूड है ये 15 किलोमीटर के आसपास का है। तो ये जो VLSR-SAM है ये एक्चुअली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ही है, जिसको सरफेस टू एयर लॉन्च वर्जन में कन्वर्ट किया गया है। ये सिमिलर है नॉर्वे और अमेरिका की NASAMS की तरह, जहां पर AMRAAM मिसाइल को सरफेस टू एयर लॉन्च वर्जन में कन्वर्ट किया गया है। साथ ही साथ यहां पर आप इनको स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर डरवे मिसाइल्स को कन्वर्ट किया गया है सरफेस टू एयर लॉन्च वर्जन में। तो इन मिसाइल सिस्टम्स को मेनली डेवलप किया गया है इंडियन नेवी की शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए, जो कि फिलहाल के लिए बराक 1 है। तो इंडियन नेवी द्वारा जब बराक 1 लिए गए थे तो ये इंडियन नेवी के 14 यानी कि 14 वॉरशिप्स में लगाए गए थे, जिसमें से स्पेशली INS विराट और विक्रमादित्य, साथ ही साथ शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स में ये लगे हुए थे। INS विराट जो है वो तो रिटायर हो गया, लेकिन INS विक्रमादित्य में अभी भी ये लगे हुए हैं। साथ ही साथ शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स में भी ये हैं। बाकी राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में भी इनको रेट्रोफिट किया गया था और राजपूत क्लास के ही एक डिस्ट्रॉयर INS राणा से VLSR-SAM का लास्ट टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो बराक 1 के कंपैरिजन में VLSR-SAM करीबन 50% भारी है। बराक 1 का जो वजन है ये करीबन 98 किलोग्राम का है, वहीं पर VLSR-SAM का वजन अराउंड 154 किलोग्राम के आसपास का बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर बराक 1 के कंपैरिजन में रेंज ज़्यादा मिल जाती है। बराक 1 की रेंज 0.5 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, वहीं पर VLSR-SAM में आपको ये 30 से 50 किलोमीटर के बीच में मिल जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक परफॉर्मेंस बूस्ट है। साथ ही साथ इन मिसाइल्स का इंडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो कमोर्ता क्लास की एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स हैं इनमें कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं लगी है। VLSR-SAM ही इनमें लगनी है, जिसका यहाँ पर वेट किया जा रहा था। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी द्वारा अब ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी के वॉरशिप्स में ये VLSR-SAM लगना चालू हो जाएंगी। तो जिन जिन वॉरशिप्स में बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हैं वहाँ पर अब VLSR-SAM हो जाएंगी। INS राणा में ये ऑलरेडी लग चुकी हैं। बाकी शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स में इनको लगाया जाएगा, INS विक्रमादित्य में इनको लगाया जाएगा। फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया कमोर्ता क्लास के फ्रिगेट्स में इनका इंटीग्रेशन होगा। फिर जो इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स बन रही हैं उनमें भी इनको लगाया जाएगा। बाकी जो 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट होंगी उनमें भी इन VLSR-SAM को लगाया जाएगा। तो जहाँ पर ये बराक 1 मिसाइल्स लगी हैं और जो फ्यूचर में हमारे छोटे शिप्स होंगे इनमें ये VLSR-SAM लगेंगे, वहीं पर जहाँ पर बराक 8 लगी है या फिर LR-SAM का इंटीग्रेशन हुआ है वहाँ पर इनको लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। पर जहाँ तक चांसेस है जहाँ पर बराक 8 लगी है वहाँ इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बराक 8 0.5 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ इंगेज करने में सक्षम है। तो वहाँ पर एक और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर एग्जिस्ट करती है कि इसका लैंड अटैक वर्जन भी बने, जो कि पोर्टेबल और इजी टू डिप्लॉय हो। खैर फिलहाल के लिए सेम कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स के साथ स्पाइडर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स पहले से ही डिप्लॉयड हैं। फ्यूचर में अगर चीज़ों को अपग्रेड करके रिप्लेस करना हो तो हो सकता है यहाँ पर देखा जाए और इन पर काम किया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।